नमस्कार साथियों, YouTube चैनल राज सारथी पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं और राजस्थान की पॉलिटी को हमने अपडेटेड रूप से पढ़ना शुरू किया है। जिस प्रकार का पैटर्न बदला है उस पैटर्न के अनुसार हम पढ़ रहे हैं और उन क्वेश्चनों तक हिट कर रहे हैं जिस प्रकार से आरपीसी ने उस अपने क्वेश्चनों के स्तर में बदलाव किया है। तो इससे आपको ये तो मालूम हो ही गया है कि हमें राजस्थान की पॉलिटी हो या फिर कोई भी विषय उसको डीपली उसको पढ़ना पड़ेगा। उस ऊपर ऊपर से काम चलने ऊपर ऊपर से पढ़ने से आपका काम नहीं होने वाला है। आज हम विधानसभा से संबंधित क्लासेस ले रहे हैं। प्रथम विधानसभा, उसके बाद सेकंड विधानसभा और फिर तीसरी विधानसभा की अपनी क्लासेस हो चुकी है। आज हम राजस्थान की चौथी विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। चौथी विधानसभा राजस्थान राजस्थान के संबंध में बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। बड़े इसमें घटनाक्रम हुए हैं। राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया 20 विधानसभा में, चतुर्थ विधानसभा में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और इसी एक घटनाक्रम के दौरान या फिर लंबे लंबे टाइम तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बदलाव महसूस होने पर उन्होंने समय रहते ही चौथी विधानसभा में इस्तीफा दिया और राजस्थान के 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 17 वर्ष तक रहे और मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में देखें तो सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के संबंध में जो कार्यकाल है वो मोहनलाल सुखाड़िया के नाम है, जिसे राजस्थान आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहते हैं। चौथी विधानसभा के जब चुनाव हुए 1967 में, 1967 से लेकर 1972 तक ये विधानसभा चली, तो इसमें कुल 184 सीटों के लिए चुनाव हुए। यानी अब सीटों की संख्या में परिवर्तन हो गया, सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया। जब प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें 160 सीटों के लिए चुनाव हुए। द्वितीय विधानसभा में 176 सीटों के लिए चुनाव हुए और तीसरी विधानसभा के जो चुनाव हुए वो भी 176 सीटों के लिए चुनाव हुए। चौथी विधानसभा चौथी विधानसभा 1967 में अपने विधानसभा की सीटें कितनी कर दी गई? विधानसभा की सीटें 184 कर दी गई। इसमें जब परिणाम आया तो क्या स्थिति रही? परिणाम आया तो इसमें कांग्रेस पार्टी को 89 सीट मिली। सेकंड स्थान पर स्वतंत्र पार्टी रही जिसे 48 सीटें मिली। जब हम पिछली क्लास ले रहे थे तो हमने पढ़ा है कि तीसरी विधानसभा में भी स्वतंत्र पार्टी ने 36 सीटें जीती थी और इसके संस्थापक सी राजा गोपालाचारी थे। सी राजा गोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी को राजस्थान में राजा रजवाड़ों और जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। तीसरे स्थान पर भारतीय संघ ने 22 सीटें जीती। विरोधी दल व निर्दलीय विधायकों ने 96 सीटों के समर्थन के साथ। अब इसमें घटनाक्रम क्या हुआ कि जो विरोधी दल थे, जैसे स्वतंत्र पार्टी या भारतीय जनसंघ था, इन्होंने 96 सीटों के समर्थन के साथ राज्यपाल, उस टाइम के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद के समक्ष सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया। तत्कालिक राज्यपाल संपूर्णानंद जी के द्वारा सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया। हालांकि दावा प्रस्तुत किया विपक्षी विरोधी दलों ने। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। लेकिन राज्यपाल संपूर्णानंद ने सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। विरोधी दलों ने जोहरी बाजार जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके फलस्वरूप ये घटनाक्रम भी हुआ। इसमें 9 लोग मारे गए और जिसके लिए बेरी आयोग का गठन भी किया गया। यानी चौथी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही रही, लेकिन जो अन्य दल थे, स्वतंत्र पार्टी या भारतीय जनसंघ पार्टी ने 96 सीटों के समर्थन के साथ संपूर्णानंद जी को अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा प्रस्तुत किया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी होने के कारण संपूर्णता ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। उसके विरोध में ये जो घटनाक्रम भी हुआ, बड़ा दुखद घटनाक्रम। मोहनलाल सुखाड़िया ने सरकार बनाने से मना कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया ने सरकार बनाने के लिए मना कर दिया कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। इसमें क्या हुआ कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।
संपूर्ण द्वारा ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु सिफारिश की गई। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 प्रथम बार कौन सी विधानसभा में लगा, कौन सी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा, तो चौथी विधानसभा में आर्टिकल 356 के तहत राजस्थान में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण उन्होंने राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति को राजस्थान में संपूर्ण राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई। और राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन चौथी विधानसभा में कब लगा, तो 13 मार्च 1967 को। या पहली ये तारीख है क्योंकि राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन हो चुका है, तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 13 मार्च 1967 को लगाया गया। और यह राष्ट्रपति शासन लगभग 45 दिन तक रहा और यह राजस्थान का अब तक का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। यानी प्रथम बार राजस्थान में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन 45 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा। राष्ट्रपति शासन समाप्त के पश्चात मोहनलाल सुखाड़िया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। जब ये 45 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा तो फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी ने अपने समर्थन के साथ या अपने बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। इस समय संपूर्णानंद जो राज्यपाल थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अतः नए राज्यपाल हुकुम सिंह ने मोहनलाल सुखाड़िया जी को उस टाइम शपथ दिलाई। चौथी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया के स्थान पर अब चौथी विधानसभा में क्या हुआ, चौथी विधानसभा में ही यानी राजस्थान में प्रथम विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे। दूसरी विधानसभा में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया पूरे 5 वर्ष तक रहे। तीसरी विधानसभा में भी राजस्थान में 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल के लिए रहे मोहनलाल जी सुखाड़िया। चौथी विधानसभा में 1971 में जब भारत पाक युद्ध होता है तो जो पूर्वी पाकिस्तान में कुछ शरणार्थियों से संबंधित कोई मसला था, उसमें एक केंद्र सरकार में उस टाइम इंदिरा गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जी ने एक प्रतिनिधि मंडल लंदन भेजा था उस टाइम, तो उसमें जो बरकतुल्ला खां जी थे उस प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य भी थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी को भी लंबा कार्यकाल सीएम के पद के रूप में हो चुका था और एक परिवर्तन महसूस भी होने लग गया था। तो तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए मोहनलाल जी, ये बरकतुल्ला खां जी थे, ये इंदिरा गांधी जी और फिरोज गांधी के बड़े नजदीकी थे। तो इनको जब विदेश लंदन गए हुए थे, इनको फोन किया, साहब आप आइए, आपको आप राजस्थान में जल्दी आइए। तो उन्हें अचंबा हुआ कि अब मेरे को कैसे कॉल किया है मैडम ने। तो वो तो उनको बोला कि आप आओ, अब आने के बाद पता चलेगा। तो उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया मोहनलाल सुखाड़िया के इस्तीफे के बाद जुलाई 1971 में 9 जुलाई 1971 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और ये कहाँ से विधायक थे, तिजारा के विधायक थे। उस टाइम कहाँ से थे, तिजारा अलवर के विधायक थे। राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान की मुख्यमंत्री में किन किन पद कौन कौन पद, राजस्थान की विधानसभा में कौन कौन, चौथी विधानसभा में कौन कौन पदाधिकारी रहे। प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद जी बिश्नोई के बारे में भी अपने पढ़ने वाले हैं क्योंकि प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और राजस्थान की विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने तीनों पदों को सुशोभित किया है। फिर नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह भी बहुत बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में लक्ष्मण सिंह चुने गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य और विधानसभा उपाध्यक्ष राम नारायण चौधरी को राजस्थान विधानसभा चौथी विधानसभा में उपाध्यक्ष इनको चुना गया। तो ये चौथी विधानसभा के संबंधित में कुछ जानकारियां थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो। राजस्थान की प्लेलिस्ट, अपने जो यूट्यूब चैनल है राज सारथी की, जो पॉलिटी अपडेटेड के नाम से जो प्लेलिस्ट है, उस पर क्लासेस डल जाएगी। राजस्थान की पॉलिटी को बेहतर ढंग से पढ़ने वाले हैं। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो राजस्थान से पॉलिटी से संबंधित आपके सवाल उसमें आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।